मेरा नाम परमानंद साहू, ग्राम पोस्ट सोहमा, थाना बिथान, जिला समस्तीपुर, बिहार। और मैं पूर्व इस पंचायत का मुखिया भी रहा हूं और मेरी धर्म पत्नी अभी मुखिया उम्मीदवार भी है। नाम पवन देवी, चुनाव चिन्ह ढोलक छाप, या पवन कुमारी देवी भी कह सकते हैं। तो सर, पवन कुमारी देवी को सोहमा पंचायत का मुखिया फिर से इस बार क्यों बनाया जाए? किस मुद्दा पे चुनावी मैदान में है? मेरे अधूरे काम को पूरा करने के लिए। मेरा काम अधूरा रह गया कि जब मैं जीता था तो प्रखंड पर पहला प्रस्ताव हम रखे थे कि सोहमा उच्च विद्यालय को इंटर का दर्जा दिया जाए, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक नहीं बन पाया है। इसके लिए वो तन मन और धन से भी प्रयास करेंगे कि सोहमा पंचायत में सोहमा उच्च विद्यालय को इंटर का दर्जा दिलवाया जाए। मेरे समय में भय मुक्त था, अपराध मुक्त था, किसी गरीब को किसी से कोई डर नहीं था, न किसी अमीर को ही कोई डर था कि मेरा दौलत कोई लूट लेगा, ये उनको भी डर नहीं था। हर वर्ग को सम्मान देते थे और अभी तक देते ही हैं। हर वर्ग को सम्मान देते थे और अभी भी दे रहे हैं। सर, अभी जो है आप बैठे हुए हैं, यही आपका घर है? जी हाँ। तो सर, जब मुखिया सरपंच एक बार लोग बन जाते हैं तो उसका अपना घर दरवाजे लोग बना लेते हैं। सर, आपका तो अभी जो खपरा का ही घर है, ऐसा क्यों? करीब करीब जितने भी मुखिया जी अपना हिसाब किताब दिए होंगे उसमें भूमि का नाम मैं ही अधिक दर्शाया होगा, लेकिन मेरे बहुत से जनता हैं जो अभी तक घर नहीं बनाए हैं, तो मेरे बनाने के बाद ही कौन बड़ा नाम हो जाता। अभी बहुत लोग बाकी हैं जो घर नहीं बनाए हैं। और मुखिया का पद जो है दौलत लूटने के लिए नहीं है, मुखिया का पद जो है सम्मान के लिए है और लूटने के लिए नहीं है। मुखिया जो मैं बना तो मेरे पिताजी का उसमें क्या सब था? कुछ नहीं था। जनता हमको सम्मान दिए, उनके सम्मान के लिए मैंने किया। सर्वप्रथम हम लोगों का उत्तराखंड जो है बांध से उत्तर श्मशान घाट तक गुलाम था 20 बरस। हमने उसको आज़ाद करवाया, उस पर महाविष्णु यज्ञ कराया गांव के सहयोग से। महाविष्णु यज्ञ करवाए, उस पर सरस्वती जी का 20 लाख रुपए का मंदिर बनवाए हैं सभी गांव के लोग मिलकर। उसी ज़मीन पर हमसे पहले कोई जाता था सरस्वती जी की मूर्ति विसर्जन करने के लिए तो उनको कहा जाता था मकई टूटते तो पीठ के चरसा छील दबो। लाश लेके लोग जाते थे तो उस समय भी लोग गाली सुनना पड़ता था लोगों को, लेकिन मैंने इसको आज़ाद करवाया और उसको रोड भी बनवा दिया। अभी मेरे गांव से नदी किनार तक 12 बजे रात में क्या कहते हैं मरने के बाद संझोत हम लोग कहते हैं, वो फेंकने के लिए रात में जाते हैं। तभी मेरे समय में निधड़क लोग चले जाएंगे, लेकिन उस समय 2 4 5 आदमी मिल के जाते थे। तो चाचा जी, इस बार सोहमा पंचायत के मुखिया जो है पवन कुमारी देवी को अगर बना दिया जाता है तो सर्वप्रथम आप क्या क्या विकास करेंगे? सर्वप्रथम सोहमा उच्च विद्यालय को इंटर का दर्जा दिलवाएंगे। दूसरा में यहाँ सोहमा मोजे या सोहमा मोजे के अगल बगल डिग्री कॉलेज खुलवाने का सरकार से मिलकर प्रयास करेंगे। उसके बाद बच्चों के लिए फील्ड का अतिक्रमण खाली करवाएंगे और सुखासन मोजे में काली स्थान लिखा हुआ है, वहाँ पर काली मंदिर बनवाएंगे। उसके बाद सरस्वती स्थान को सजने का काम करेंगे, सब दागृह बनवाने का काम करेंगे, जल निकासी करवाने का काम करेंगे और नए रोड को निर्माण कराने का और पुराने रोड का मरम्मत करवाने का काम करेंगे। उसके बाद मान सम्मान
पूर्व से करते आ रहे हैं, पूर्वजों से और पूर्वजों तक करते रहेंगे। समाज को भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का हर संभव प्रयास करेंगे और प्रयास करते रहे पूर्व में भी। अपील करना चाहेंगे कि भारी बहुमत से विजय बनावे। ढोलक छाप चुनाव चिन्ह है और क्रमांक संख्या 2 पर है ढोलक छाप। ढोलक छाप पे जो है आपको एक एक कीमती वोट देकर विजय बनाने का हर संभव प्रयास करें। आपका क्या नाम हुआ? रामजीवन साहु। ये पवन कुमारी देवी को मुखिया क्यों बनाना चाहिए फिर से? हम फिर से इसलिए पवन कुमारी देवी को मुखिया बनाना चाहते हैं कि हमारा पूर्व में भी इस जगह से शांति मिला, बहुत अच्छा से विकास बहुत अच्छा हुआ और फिर से हम बुझाता है कि शांति अवश्य होता ही रहेगा, इसलिए हमने मुखिया बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जो काम अच्छा किया सब काम इसलिए बनाते हैं हम। यादव पवन देवी को मुखिया बनाने का प्रयास इसलिए है कि छोटे बड़े सभी को मान और सम्मान सब दिन परमानंद मुखिया देते गया है और देते ही रहेंगे। जो भी जनता आपको इस वीडियो में देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे पवन कुमारी देवी के लिए? हर आदमी एक एक कीमती वोट दे करके उनको मुखिया बनाने का प्रयास करेंगे। बीडी जलाल साहू उर्फ विक्रम साहू। विक्रम जी, सोहमा पंचायत का मुखिया जो है पवन कुमारी देवी को क्यों बनाया जाए? ये सबसे यहाँ की समस्या है जल निकासी का इस गांव में। अब जिधर जाएंगे उधर जल जमाव रहता है ना, और ये जो भी आज तक है ना असंभव कम हुआ है। हल्का कम तो जो भी मुखिया बनते हैं सब कर लेते हैं, लेकिन जिसमें कमाई नहीं हो ऐसा कम यही करते हैं। और आदमी को है कि अधिक से अधिक कमीशन बचे, लाभ हो, वही काम करेगा कि जैसे इंदिरा आवास जाएगा उठवाने के लिए, रिलीफ पर ध्यान देगा। और इनके समय में तो जैसे इंदिरा आवास का सरकार की व्यवस्था है और सरकार देवे करते हैं, जो बीपीएल सूची है क्रमबद्ध तरीके से मिला। और कोई इनके टाइम में ये नहीं कह सकता है कि मुखिया जी हमसे 5,000 या 2,000 रुपया लेकर के चेक दिलवाया। इनके सामने में ये शिकायत नहीं रहा है। गांव के कुटुंब आते थे, अगर कोई भी गाड़ी से, इतना संकीर्ण जगह था, किसी के छप्पर में वो गाड़ी ठकना ही था और ठेक गया तो उसको मारपीट लगना, 1,000-2,000 जुर्माना बांध देना आम बात था। वहाँ उसको अतिक्रमण मुक्त कराया गया। 2 बीघा ज़मीन की 2.5 बीघा ज़मीन था सरस्वती माता के नाम से, वो ज़मीन गांव के बाहुबली लोग अतिक्रमण किए हुए थे, उनको भी अतिक्रमण मुक्त कराया। रोड की समस्या था तो कड़े बांध किनारे में जो 20 फुट्टा ज़मीन था, दबंग लोग उसको कब्जा किए हुए था, उस सब को अतिक्रमण मुक्त करा करके रोड बना करके, उस समय सोलिंग तक होता था, अब ढलाई होता है, सबको सोलिंग करवाए। सबसे पहले तो इनका ये पर्चा देखिए, इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ज़िंदगी में बहुत सारे गम मिलेंगे, अच्छे लोग बहुत कम मिलेंगे, जब साथ छोड़ देंगे सभी आपका, उसी मोड़ पर खड़ा हम मिलेंगे। और ये बिल्कुल किन्हीं से भी अगर पूछिएगा इस कहावत जो लिखा हुआ है तो वो भी इनकी पुष्टि करेंगे, है ना। और देखिए दोबारा लिखा हुआ है आगे कि काम किए हैं काम करेंगे, झूठा वादा हम नहीं करेंगे। क्योंकि जनता से जो वादा किए थे वो पूरा किए थे, बहुत काम किए। ये दोबारा जो है झूठा वादा नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो करेंगे। आप इनके घर को देख सकते हैं। हम कहेंगे अपने दर्शकों को मुखिया जी का दरवाज़ा अवश्य दिखाएं, घर अवश्य दिखाएं, और मुखिया जी का भी दरवाज़ा और घर आप दिखाएं कि मुखिया बनने के बाद अभी जो मुखिया हैं अभी भी हैं, उनका पहले का घर कैसा था इस समाज से पूछिए और अभी का घर कैसा है। अभी उनका जो चुनाव लड़ने का जो तरीका है कितना हाई टेक हो गया है कि ना। सीधे को इतना रुपया खर्च वो लोग कर रहे हैं कि सीधे कह रहे हैं कि कोई नहीं है टक्कर में। उनका बाजा का लैंग्वेज दर्शक लोग सुनते हैं, है ना। क्यों पढ़ते हो इधर उधर की चक्कर में, कोई नहीं है मेरे टक्कर में। क्योंकि वो ढेर रुपया बांटने का काम करते हैं, बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर से जिधर जाएंगे उन लोगों का बैनर पोस्टर मिलेगा। और हमारे मुखिया जी को देख लीजिए, बस यही प्रचार का यही मात्र यही छोटा सा पर्ची मुखिया जी का है, आज तक चल रहा है। इससे बड़ा पर्ची नहीं छपा है। एगो रिक्शा पर प्रचार होता है, बात ख़त्म है। क्योंकि
जो जनता का लूटा है वही जनता के बीच लुटाएगा, और जो लुटबे नहीं किए हैं इस छप्पर के तले में रह करके कितना खर्च करेंगे, है ना। अरे कि इनका काम बहुत पीछे भी जो किए हैं न से बहुत दिनों तक नाम जैसा चलेगा। जो जैसा काम कैसा काम किसी भी सोमा पंचायत मुखिया नहीं किया है, इसीलिए इनका नाम चल रहा है और वोट देने के लिए लोग तत्पर हैं। पंचायत में पूरे पंचायत में इनका नाम है, इनके जोड़ के कोई मुखिया नहीं है। ईमानदार, एकदम पूर्ण ईमानदारी रहते हुए इस तरह के इनके रवैया है। ईमानदारी नहीं रहते लूटते तो ये भी वैसा घर बना लेते सर, बुझे न सर। परमानंद साव एक गांव का बहुत महान आदमी है। जो काम किसी से नहीं हुआ वो करके दिखाया है। रोड पर चमकाया है। सरस्वती महारानी की जो स्थान था वो जो है सो किसी पक्ष में था, और जो परमानंद नहीं रहता तो ज़मीन जो है सो हासिल नहीं होता। अभी जब नहीं जाते हैं परमानंद मुखिया तो मान लीजिए कि वहाँ सरस्वती महारानी की पूजा भी नहीं होता है, चाहे जीते चाहे हारे, उससे बहस नहीं है। लेकिन जो है सो मुखिया ये जो है सो सबसे फैक्ट है, इसको सभी जो है सो मानते हैं। रास्ता जो है जाने के रास्ता नहीं था मुर्दा भसाने को, लेकिन जो परमानंद साव ने जो है सो अपना मुखिया बना तो जो है सो सब काम हासिल कर दिया। अब